अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो हमने पहले कर लिया था HTML प्रोग्राम्स तक। आज हम आगे शुरू करेंगे। HTML में जाएंगे। पहले W3 स्कूल से हमने पहले भी किया था, तो अभी हम जाते हैं इस पर। तो हमारा ये टेबल तक हो गया था और इसके आगे हमारे पास है लिस्ट, HTML लिस्ट। और लिस्ट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो हम इसे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सबसे पहले HTML list allow web developer to group a set of related item in the list। जब हमने कुछ ज़्यादा चीज़ें लिखनी होती हैं, आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा, एक लिस्ट दी जाती है बाकायदा, तो उसमें हम इसके लिस्ट इस्तेमाल करते हैं। ये दो तरह की होती हैं, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है और एक ऑर्डर लिस्ट होती है। अनऑर्डर मीन के इसके अंदर कोई कोई ऑर्डर नहीं दिया जाता, सिर्फ लिखी जाती है, एक डॉट होता है और उसके आगे उसको लिख दिया जाता है। लेकिन ऑर्डर लिस्ट जो होती है उसके अंदर कोई नंबर, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3, या कोई रोमन में लिखा होता है, और इसी तरह किसी तरह भी उन्होंने वो दिया होता है। तो बाकायदा एक लिस्ट बनाई जाती है ऑर्डर के साथ। तो ये दो तरह हैं, इसका इस तरह कोड है। अभी हम इसे बनाकर भी देखते हैं। तो हम जाएंगे अपने कोड में, और ये HTML फोल्डर बना पड़ा, इसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे। HTML फाइल, आपका VS कोड डाउनलोड होना ज़रूरी है। आपने उसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाना है और उससे VS कोड में ओपन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं इसे बंद करके आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा फ़ोल्डर है और मैंने डॉक्यूमेंट्स में, आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी किसी आप में फोल्डर में बना सकते हैं। तो यहाँ पर HTML के नाम से एक मेरा फ़ोल्डर बना हुआ है, और इसमें हम जाते हैं और टर्मिनल ऑन करते हैं, या टर्मिनल ऑन करते हैं और उसके साथ कोड ओपन कर लेते हैं, या हम ऐसे ही VS कोड में। तो VS कोड में भी ओपन करने का तरीका ये होता है कि ये फाइल पर जाते हैं और उसके ऊपर जो फोल्डर होता है उस पर क्लिक करते हैं। तो वो हमें जिस फोल्डर में हमने जाना होता है उसमें क्लिक करके, और फिर हम जैसे ये डॉक्यूमेंट्स में मेरा HTML नाम का एक फ़ोल्डर पड़ा है, तो इसे ओके कर दिया तो वो खुल गया। तो अभी हमने फ़ाइल बनानी है। फ़ाइल बनाने के लिए हम सबसे पहले कोई भी मैं फ़ाइल index.html लिखना है। तो जब हम .html लिखते हैं, कुछ भी लिखकर, ज़रूरी नहीं कि आपने इंडेक्स से लिखना है, आप कोई भी अपनी फ़ाइल का नाम दे सकते हैं, क्योंकि सारा हमारा कोड फाइल में भी होता है, इसीलिए हम इसे इस तरह लिखते हैं। तो उसके आगे .html लाजमी लिखना होता है, क्योंकि उसी के साथ हम उसे बता रहे होते हैं कि ये HTML की फ़ाइल है या CSS की फ़ाइल है, या किसी भी कोड की लैंग्वेज की मतलब है। जैसे ये HTML लैंग्वेज है तो .html, तो उसे पता चल जाएगा। तो हम इसे ओपन करेंगे और हम शिफ्ट करके ये दबाएंगे, सॉरी, ये आ जाएगा हमारे पास। ये एक बना बनाया कोड पहले बना कर दे देते हैं, वैसे तो हमें लिखना पड़ता है। तो अभी इसका नाम डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट ही रहने देते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है। तो पहले हम उसे बताएंगे कि आपने लिस्ट किस तरह की बनानी है। एक होती है अनऑर्डर लिस्ट और एक होती है ऑर्डर लिस्ट। तो मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है UL, और इसके अंदर हमने समझो 5 LI बनाने हैं। हमने इसमें सॉरी 5 LI बना दिए, और मैं इसमें कोई भी नाम लिख देता हूँ, जैसे कि नाम लिख देता हूँ अली अब्दुल्ला
इमरान सैफ और कामरान। तो अभी हमारे पास ये बन गई। अब हम इसे गो लाइव जाकर इसे ऑनलाइन सर्वर पर ऑन करते हैं तो हम ब्राउज़र में ले गया और ये हमारी फाइल है जिसके अंदर एक ये अनऑर्डर लिस्ट है। अगर आप इसे कोई नाम देना चाहते हैं, हम इसे ऊपर एक नाम दे देते हैं H1 लगाकर कि ये है नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे मतलब कोई स्टूडेंट्स के नाम है। तो ये इस तरह आ गया। अभी ऑन ऑर्डर है, इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, कोई तरतीब नहीं है। अब इसी तरह हम इसे अगर ऑर्डर में लिखते हैं तो उसके लिए हमें OL लिखना पड़ेगा। UL का मतलब था अनऑर्डर लिस्ट, OL का मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट। इसे करके फिर हम दोबारा इसी तरह जो बना लेते हैं 5, इसमें हम लिख देते हैं कुछ फ्रूट्स के नाम लिख लेते हैं जैसे कि बनाना मैंगो और एप्पल और ग्रेप्स। इसके अलावा और कोई नाम कोई लिख लेते हैं, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो ऐसे ही मैं कुछ ऐसे करके, तो ये देखो अब ये नीचे वाली लिस्ट बनी है। पहले हमारे पास ये एक लिस्ट थी जिसके ऊपर सिर्फ उन्होंने से अनऑर्डर करके लिखा हुआ था, कुछ अल्फाज लिखे हुए थे, लेकिन अब ऑर्डर के साथ आ रही है हमारे पास। तो हमारे पास बनाना, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स और इस तरह जो हमने अब उसके साथ नंबर्स आ रहे हैं जो हमने उसके साथ दिए हुए हैं। तो ये होती है अनऑर्डर और ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक हो गया। अभी हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या है दूसरा। तो इसी तरह लिस्ट होती हैं, ये उन्होंने सारा बताया हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो एक बार उसे पढ़ लें ऊपर से। ये उन्होंने पूरा तरीका बताया हुआ है, ये अनऑर्डर्ड का है, ये ऑर्डर्ड का है और ये कुछ अदर लिस्ट वगैरह हैं। तो इनकी इतनी आपको ज़रूरत नहीं है, जो ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट हैं वो ही काफ़ी हैं। तो अभी हमारे पास आए हैं HTML ब्लॉक्स एंड इनलाइन एलिमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें एक ही लाइन में रहते हैं। मतलब जब हमने आपको एक किस्म का आपने एक P टैग दिया है, जैसे अभी हम इसे सारे को डिलीट करके हमने एक P टैग दिया, इसके नीचे एक और P टैग दिया, इसमें हमने कुछ टेक्स्ट लिख दिया और इसी तरह इसमें भी लिख दिया। तो अभी हमारे पास आ गया ये है ब्लॉक एलिमेंट है। पहले एक ऊपर ब्लॉक बना हुआ है और उसके नीचे एक और ब्लॉक बना हुआ है। ऐसे एलिमेंट जो जब आप लिखते हैं, हालांकि ये देखो इसके आगे काफ़ी यहाँ तक आया, अभी तक हमारा आधा पेज भी इससे फिल नहीं हुआ। ये वो उसे उसके आगे लिख सकता था लेकिन उसने नहीं लिखा। इसका मतलब है कि ये ब्लॉक है। जब हम अगर ये सारा टेक्स्ट हम ऊपर वाले में लिख देते हैं, इसमें अगर हम इसे लिखेंगे तो ये इसके आगे आ जाएगा।
ये देखें। लेकिन अगर हम इसे दोबारा इसमें लिख देते हैं तो ये फिर से वैसे ही हो गया। तो मतलब कि ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जो उसके उसे एक लाइन से छोड़कर नीचे वाली लाइन पर ले आते हैं, तो हम उन्हें ब्लॉक्स एलिमेंट कहते हैं। अब ये एक स्पैन है, ठीक है। ये ऐसा एलिमेंट है जो इन लाइन है। आप जितने स्पैन देंगे ना वो एक ही लाइन में आएंगे। अभी मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। मैंने स्पैन के नाम से 3 बना दिए हैं। इसमें मैंने कुछ लिख दिया, इसमें मैंने कुछ लिख दिया, सॉरी। और ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। तो ये 3 स्पैन है। अब देखना ये तीनों एक ही लाइन में आएंगे। ये देखो, मैं ज़रा इनमें स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह पता चले। और ये देख, तो ये एक ही लाइन में आया। इसी तरह हम अगर एंकर टैग देते हैं, एंकर टैग वो होता है जिसमें हम उसे कोई लिंक्स देते हैं, उसी को एंकर टैग कहते हैं। तो वो वाला एलिमेंट है वो इन लाइन है, वो एक ही लाइन में आता है। ये डिव होता है, डिव के अंदर हम कुछ चीज़ें दे देते हैं इसी तरह, जैसे अब H1 H2 है, H1 है, ये हेडिंग के जितने भी टैग हैं और पैराग्राफ के टैग हैं, तो ये सारे हैं ब्लॉक। और कुछ जो एक ही लाइन में उसे दे देते हैं तो वो हैं इन लाइन। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद हमारे पास हैं HTML क्लासेस। HTML क्लासेस क्या होती हैं? HTML क्लासेस हैं कि आप किसी चीज़ को एक क्लास देते हैं। जैसे कि मैं इसे क्लास दे देता हूँ, मैंने इसे दी क्लास और इसे कर दिया, क्लास का नाम दे दिया स्टाइल। मैं ये क्लास इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने इसे स्टाइल करना है, ठीक है ना। तो फिर हम स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पर एक स्टाइल का टैग देंगे और इसके अंदर हमने अपनी जो क्लास दी हुई है उसका नाम लिखेंगे। तो हमने क्लास, अब क्लास देनी है तो इसके लिए हमने डॉट पहले लगाना है और उसके बाद स्टाइल लगाकर ये कर देना। तो मैं समझो इस जो 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 पैराग्राफ है इसको मैंने क्लास दिया है, इसका मैं कलर रखना चाहता हूँ रेड, सॉरी कलर रेड हो जाए, ये हो गया। तो वो पैराग्राफ उसका लग हो गया। ज़रा मैं रेड लगा देता हूँ, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, आपको ज़्यादा अच्छी तरह नज़र आएगा। मैंने इस पैराग्राफ को क्लास दी थी और उसमें क्लास का नाम दिया था। जब मैंने हेड के अंदर जाकर स्टाइल टैग के अंदर उस क्लास का नाम लिखा, अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ, कोई भी नाम देता हूँ, समझो मैं किसी का नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ अली, क्लास का नाम ऐसे ही। तो जब हम इस का नाम भी अली लिख कर इसकी क्लास का नाम देंगे तो वो हो जाएगा। अगर आप इस क्लास का नाम नहीं लिखोगे, जैसे पहले वाला नाम है, तो इसे पता नहीं चलेगा, वो तो ब्लैक ही रहेगा ना, उसे क्या पता कि मैंने क्या करना है। तो इसके लिए जो आपने क्लास का नाम देना है वही ऊपर स्टाइल के अंदर जाकर देना है। तो ये होती हैं क्लासेज। आपने किसी किस्म का स्टाइल करना है, उसका कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, उसको बॉर्डर वगैरह मार्जिन जो भी चीज़ देनी है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, वैसे मैंने आपको बॉर्डर मार्जिन वगैरह के बारे में थोड़ा सा दे देता हूँ। मार्जिन होता है जो बाहर से आता है, समझो मैं एक बॉर्डर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक, मैंने ये एक बॉर्डर दिया है, आप इसे देख सकते हैं। नहीं आया, बाय।
क्यों नहीं आया? वन पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ओह सॉरी, मैंने इसको चेंज किया ही नहीं, ये नाम कर दिया, अब आएगा। तो ये देखें इसका, ये है बॉर्डर। तो अब हम इसे अगर अंदर से कोई देंगे तो वो होगी पैडिंग। समझो मैं इसे ना, मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा इधर आ जाए और ऊपर से भी थोड़ी सी पैडिंग ले रहे, नीचे आ जाए बॉर्डर के अंदर, तो हम इसे पैडिंग देंगे। पैडिंग मैं देता हूँ 50 पिक्सल की, बहुत ज़्यादा पैडिंग है वैसे तो, लेकिन आपको समझ अच्छी तरह आ जाएगी। देखें अब ये इस तरफ से 50 पिक्सल ले लिया, ऊपर से भी, नीचे से भी और इस साइड से भी। तो इस साइड से इसलिए पता नहीं चल रही क्योंकि पहले से वो बहुत ज़्यादा इधर था। तो ये है उसकी पैडिंग। अभी मैं आपको मार्जिन के बारे में बताता हूँ। तो ये पैडिंग थी और इस तरह मार्जिन होता है। मार्जिन में हम बाहर से उसे कुछ स्पेस वगैरह दे देते हैं कुछ, जैसे मैं इसकी हाइट विड्थ भी अगर सेट कर दूं बॉर्डर की, बॉर्डर मैं इसकी विड्थ रख देता हूँ 200 पिक्सल। तो अभी हम अगर देखें तो ठीक है ये, तो अब देखें ना इसे चारों तरफ से पैडिंग मिल गई है। ये वही पैराग्राफ है, क्योंकि हमने इसकी विड्थ इतनी थोड़ी रख दिया तो इस वजह से वो स्पेस भी दे रहा है, वो ब्रेक भी कर रहा है, पैराग्राफ 3 लाइन में आ गया। तो अभी हम इसके सामने दे देते हैं मार्जिन। मार्जिन देने से, मार्जिन में दे देता हूँ इसे, मार्जिन भी 50 पिक्सल दे देता हूँ। अभी आपको अच्छी तरह समझ चले जाएगी। ये देखें, अभी इसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अभी हम, अगर मैं सिर्फ इसे मार्जिन लेफ़्ट करूं, लेफ़्ट, तो सिर्फ लेफ़्ट से ये इतना ज़्यादा मार्जिन ले लेगा। मैं इसे बढ़ाकर दिखाता हूँ आपको ताकि आपको अच्छी तरह से पता चले। सिर्फ लेफ़्ट से ले रहा है, ऊपर से नहीं, नीचे से नहीं, और कहीं से नहीं ले रहा। अगर हम राइट कर दें तो ये राइट से आ जाएगा, इसी तरह टॉप और बॉटम से कर दें तो वो इस तरह आ जाएगा। ये तरीका लेफ़्ट राइट और ये पैडिंग में भी आता है और मार्जिन में भी आता है। तो अभी हम इसके एक और तरीका है जो बहुत इजी है। अपने जिस तरफ से जितना देना है, मैं समझो इसका टॉप से देना चाहता हूँ 50 पिक्सल और मैं इसका राइट से देना चाहता हूँ 200 पिक्सल, मैं लेफ़्ट से देना चाहता हूँ 5 बॉटम से देना चाहता हूँ 100 पिक्सल और मैं इसे देना चाहता हूँ लेफ़्ट से 500 पिक्सल। तो अब हर तरफ से जितना जितना, ये पहले वाला टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम मतलब नीचे से, और फिर लेफ़्ट से। तो इसके लिए हमें ये लेफ़्ट ख़त्म कर देना चाहिए, सिर्फ मार्जिन रख देना चाहिए। तो अब देखते हैं इसे। ये देखिए, ये ऊपर से हमने 50 दिया था, इधर से 500, नीचे से भी जितना दिया था, ये देखिए कितना नीचे आ गया, पहले बिल्कुल इसके साथ था, इधर से भी उतना आ गया। तो ये है मार्जिन और पैडिंग। इसी तरह अगर हम ये पैडिंग भी इसी तरह लगा दें तो अंदर से भी बिल्कुल इसी तरह वो करेगा। ये एक इजी वे है। हम डिफरेंट साइड से डिफरेंट मार्जिन और पैडिंग देना चाहें तो हम इस तरह से दे सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो ये हो गया। तो ये है मार्जिन और पैडिंग। इसी ये है एक आईडी क्लास के बारे में बताया था और उसके अंदर मैंने CSS भी थोड़ी सी आपको समझा दी, कलर, बॉर्डर और ये चीज़ें जो है। इसी तरह आगे हमारे पास है आईडी। आईडी होती है एक डिफरेंट आईडी देने के लिए। अगर हम 2 मिनट में इसे ख़त्म कर दूँ, अगर 50 रख दूँ, अब अगर हम ये वाली क्लास नीचे वाले को भी दे देना, ये हम चाहते हैं इस पर भी ये लग जाए, तो ये इन दोनों पर इसी तरह लग जाएगी। ये देखो, वो भी नीचे वाला पैराग्राफ भी इसी तरह आ गया।
ये होती है क्लास। लेकिन आईडी होती है एक किसी एलिमेंट को एक मखसूस आइडेंटिफायर देने के लिए, एक ख़ास किस्म का। जैसे मैं इसे सिर्फ आईडी देता हूँ। आईडी काम इसी तरह करती है जैसे क्लास करती है, लेकिन आईडी एक ख़ास आइडेंटिफायर देती है। और आईडी के लिए हम यूज़ करते हैं, अब देखिए ये ऊपर वाला पैराग्राफ जो है ना, इसको मैंने आईडी दे दिया है तो ये नहीं चलेगा। देखें आप, ये नहीं चल रहा, ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। जब हम इसको आईडी के बारे में बताएंगे कि अब ये क्लास नहीं लगी, डॉट दिया था तो क्लास उसे बताया था, लेकिन अभी ये क्लास नहीं लगी, ये हमारे पास आईडी आ गई है, तो हम इसे आईडी के बारे में देंगे हैशटैग देकर। अब देखिए ये देखिए नीचे वाला ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि आईडी हमने अली को दे दी है, सिर्फ इसको। अब ये सिर्फ इसी का है। अब ये क्लास या कोई और उस पर लगा हुआ है तो वो उसे नहीं कैप्चर करेगा। इसके लिए हमें अलहदा एक देनी पड़ेगी नीचे क्लास के लिए। जैसे मैंने क्लास के लिए इसे कर देता हूँ डॉट, तो अब नीचे वाला ही चलेगा। तो ये होता है आईडी और क्लास में फ़र्क। आईडी एक ही चीज़ के लिए होता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए। और ये ज़्यादातर आगे आपको जेएस में यूज़ होगा, अभी ज़्यादातर सीएसएस में आपको क्लास यूज़ करना चाहिए, मैं तो ये रेकमेंड करूँगा। तो हमारे पास ये आ गया है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, आगे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इससे आगे। इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।